केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय रामविलास पासवान और उनके भाई रामचंद्र पासवान के आदमकद प्रतिमा का अनावरण आज उनके पैतृक गांव खगड़िया जिले के सरबन्नी में राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस ने किया है। बता दें कि इस कार्यक्रम में अलग अलग प्रदेश के भी कार्यकर्ता शामिल हुए और चिराग पासवान के परिवार को छोड़कर परिवार के सभी सदस्य उपस्थित रहे। इसमें एक तस्वीर के माध्यम से आप देखिए कि उनकी बेटी माल्यार्पण कर काफी भावुक नजर आ रही है। इस अवसर पर सूरजभान सिंह ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। आइए जानते हैं इस अवसर पर पशुपति पारस और सूरजभान सिंह ने क्या कुछ कहा। सर, आज मूर्ति का अनावरण है रामविलास पासवान जी और रामचंद्र पासवान जी के, और ये जो अभी समय है वो आपके दिल से कैसा लग रहा है? क्या भावुक क्षण है या पिछले उनके किए हुए कार्य को कैसे देख रहे हैं? देखिए, दोनों क्षण है। भावुक तो है ही। हम राम लक्ष्मण भरत थे, 3 भाई थे। तीनों भाई में जो घनिष्ठता थी वो जग जाहिर है, और तीनों भाई में से 2 भाई, बड़े भाई छोटे भाई, मुझको अकेले छोड़ के चले गए। तो वो दिन तो ज़रूर याद आता है जिस दिन प्यार से बड़े भाई खाना खिलाते थे, मछली चावल, छोटा भाई पैर छू के प्रणाम करता था, तो वो दिन तो याद आता है। लेकिन एक सामाजिक ईश्वर की देन है कि जिसका सोयरी हुआ उसका सारा होगा। जो बच्चा जन्म लिया है उसका मृत्यु भी सत्य है। दुनिया में 2 ही चीज़ सत्य है, जन्म और मृत्यु। तो उसके तहत आज पासवान जी हम लोग के बीच में नहीं है, बड़े भैया नहीं हैं, छोटे भैया नहीं हैं। मैं उनको नमन करता हूँ, ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि जहाँ कहीं भी उनकी आत्मा हो, भगवान उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। और आज मेरे पार्टी के लिए, परिवार के लिए एक अच्छा शुभ दिन है कि आज बड़े भैया छोटे भैया का मूर्ति का अनावरण है, और साथ ही मेरे पार्टी का 24वां स्थापना दिवस है। और पासवान जी के द्वारा ही 28 नवंबर को 2000 ईस्वी में 28 नवंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में पार्टी की स्थापना हुई थी। और आज वो नहीं है। पार्टी के संस्थापक भी थे, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी थे, आज नहीं है। उनकी याद हमें बहुत है। फिर भी भगवान से हमारी प्रार्थना है कि उनकी आत्मा को शांति मिले। कुछ दिनों से सर ये पता चल रहा है और आपके चेहरे से भी ऐसा लग रहा है कि एनडीए आपको कोई न कोई लगता है नासूर जैसा चुभाया है, कहीं न कहीं आपको कष्ट है एनडीए से। तो क्या लगता है कि अपनी पार्टी जो लोजपा है वो, सबसे बड़ी बात तो अब ये जान लीजिए कि हमारी पार्टी जो है दलित की पार्टी है, और दलितों के साथ सभी पार्टी के लोग इंसाफ नहीं करते हैं। उसमें भाजपा के लोगों ने भी दलित के साथ इंसाफ नहीं किया, और ये दुर्भाग्य है। डेमोक्रेटिक सिस्टम में ये दुर्भाग्य है कि जिस पर कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं हो, उस व्यक्ति के साथ में आप इस तरह से नाइंसाफ़ी करिए, तो ये बहुत बड़ी गलती है। फिर भी हमारी पार्टी है, हमारा संगठन है, पूरे देश में हमारा जनाधार है। हम अपने जनाधार को मजबूत करेंगे, और जब समय आएगा, ज़रूरत पड़ेगी तो हम किसी दल से सहयोग भी कर सकते हैं। उसमें हमारी पहली प्राथमिकता एनडीए होगा। यदि नहीं हुआ तो हम 243 सीट पर भी लड़ने के लिए मजबूर हैं। अंतिम सवाल सर कि 2025 जो विधानसभा चुनाव है, क्या आप अपनी विरासत अपने लड़के यशराज को सौंपने जा रहे हैं जो 2025? मैं तो ये बार बार कहता हूँ कि राजनीति करने वाला आदमी साधु का जमात नहीं होता, ठीक ना। अब डॉक्टर के बेटा डॉक्टर होगा, इंजीनियर के बेटा इंजीनियर होगा, तो पॉलिटिशियन का बेटा पॉलिटिशियन क्यों नहीं होगा? इसमें कहाँ अपराध है? इसमें कहाँ अपराध है? निश्चित रूप से आने वाले समय में 2025 का जो विधानसभा का चुनाव होगा, तो निश्चित रूप से यशराज पासवान विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। बाढ़ अंतिम में आता है कि जब सावन आता है तभी न बाढ़ आता है। उसी तरह फैसला तो चंद सेकेंड का है नहीं, दुकान में तो कुछ बिकता नहीं है। जा खरीद, समय आएगा फैसला लिया जाएगा। और पहले तो फैसला भाजपा यदि इसकी जवाब दे अपने मुंह से कि हाँ हमारे साथी नहीं है। नहीं, चिराग पासवान के सांसद कह रहे हैं कि नहीं है। वो तो चिराग पासवान के कहाँ इनका पारिवारिक लड़ाई है, उनका बीच में मत लाइए। आप उन लोगों से पूछिए जो बिहार के प्रदेश अध्यक्ष भाजपा है, मुख्यमंत्री भाजपा, उनके से जाकर पूछा जाए कि साथ हैं या ना। एनडीए की बैठक में नहीं बुलाया जाता, लगता है कि जो व्यवहार है ये भावना ने हमारे जो पूर्व जिला अध्यक्ष हैं
जो जिलाध्यक्ष हैं, महासचिव हैं, जो साथी लोग हैं पुराने, इस सवाल का जवाब नहीं मांग रहे हैं। तो ये सवाल पहले उनसे कीजिए, तब मेरे पास आइए। 2025 के विधानसभा चुनाव का आगाज हो गया। आएगा समय के साथ चुनाव होने तय है ना। और जितने लोग कर रहे हैं राजनीति कर रहे हैं, घर जाकर सब जाकर सो जाएगा। आएगा समय आपको जवाब ही मिल जाएगा। जिस तरह से रामविलास पासवान और रामचंद्र पासवान जी के मूर्ति का अनावरण किया गया, यहाँ के ग्रामीण है, कुछ ग्रामीण से हम बात करने की कोशिश करते हैं। बाबा, रामविलास बाबू और रामचंद्र बाबू के बारे में कुछ कहिएगा, यहाँ कैसे व्यक्ति थे? बढ़िया है कि खराब है? हाँ, बढ़िया व्यक्ति है कि खराब? बढ़िया व्यक्ति थे। हाँ। है तो अब नहीं, अब तो रहे नहीं। आज तो चला गया, तो ये तो उसको है। तो उनका कोई ऐसा यादगार चीज़ आपको हाँ। पता है जो यहाँ के लिए कुछ ऐसे याद छोड़ गए हों रामविलास जी? हम तो उतना, हम मुल्क आदमी हैं, हम उतना नहीं अच्छा, जानते सुनते हैं कि पारस जी, पशुपति पारस को तो जानते होंगे। हाँ, क्या जानते? उनके लड़के इस बार चुनाव लड़ेंगे। हाँ। कैसा लगता है कि चुनाव जो समाज का या पब्लिक का कैसा पैठ रहेगा उनके विधायक के तौर पर? पैठ कैसा रहेगा? जैसा होगा, गांव के आदमी है तो गांव को तो देबे करेगा, देगा। और वो काम कर पाएंगे? हाँ, क्या करेगा? नहीं करेगा ना, करेगा नहीं। क्योंकि उनके पिताजी का भी, चाचा जी का भी किया हुआ हाँ, चीज़। हाँ। हमारा घर तो इसी तिलकेसर पंचायत में है, गुलमा का है। तो हम तो बगले में जानते हैं। रामविलास बाबू का जो है, पहले तो हमारे तिलकेसरे में पढ़ते थे, हमारे पंचायत में। और यह स्वभाव के व्यक्ति थे जो हम लोग को दादाजी दे थे। इनको एक 2 रुपया देकर उस समय में चंद चौनी अठन्नी देकर इनको 1969 में MLA बनाया। मतलब इनके अगर काम को याद किया जाए तो कोई ऐसी चीज़ आपके नज़र में है जो रामविलास जी ने यहाँ के लिए काम किया हो बहुत अच्छा? अभी तो S56 रोड उन्हीं का कृपा से बना हुआ है। उन्हीं के कृपा से। हाँ, जो फुलतोरा कुशेश्वर स्थान है उन्हीं का कृपा से बना हुआ। अभी 32 रूम का कमरा जो है, जो कुशेश्वर स्थान में मंदिर परिषद में दिया गया है, ये इन्हीं का दिया गया है। अच्छा, वो उनके भाई हैं पशुपति कुमार पारस जी जी NDA में वो पहले थे, लेकिन अब NDA में लग रहा है कि टूट हो गई है। जी जी जी। अब NDA में उनका दिल नहीं लग रहा है, जी जी। किसी दूसरे पार्टी में जाएंगे। लेकिन वो अपने लड़के यश पासवान को वो खड़ा कर रहे हैं 2025 के चुनाव में। कैसा जनाधार रहेगा यश के लिए? इनका तो यश के लिए तो यश रहेगा। यश के लिए यश रहेगा। यश का यश रहेगा, क्योंकि जो पारस जी का है, पशु कुमार पारस जी का जो जनाधार है, जो उनका स्नेह प्यार है, आशीर्वाद है जनता का, और शुरू से उन्होंने गांव का और समाज में रहे हुए हैं। तो अब तो उनका उम्र नहीं है। तो यश को राजनीति का तो बहुत ज़्यादा वो अनुभव नहीं है। अभी तो बूढ़ा है ना। हाँ? अभी तो बूढ़ा खिलाड़ी है ये ना।